साथियों, जो 18 से 20-22 साल तक की उम्र होती है ना, ये बहुत ही नाजुक उम्र होती है। इस नाजुक उम्र में जो बच्चे गलत फैसला ले लेते हैं, उसकी वजह से परिवार को भी बहुत कुछ भुगतना पड़ जाता है और खुद को तो उसको सब कुछ ही भुगतना पड़ता है। आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक लड़की जिसकी उम्र महज 22 साल होती है, अपने घर से अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। जेवरात, कपड़े वगैरह सब कुछ लेकर भागती है, लेकिन जैसे ही वो प्रेमी के पास पहुंचती है, प्रेमी उसका इस्तेमाल करके उसे बीच चौराहे पर छोड़ देता है और उसके बाद एक दूसरा बंदा भी उसके संपर्क में आता है, वो भी उसके साथ गलत काम करता है और फिर चौथी मंजिल से उसे नीचे फेंक दिया जाता है। दोस्तों, कितना बुरा परिणाम उसका निकलता है। तो ये घटना हर किसी को सुननी चाहिए, हर किसी बच्चे को ये घटना सुनानी चाहिए, माता पिता को सुननी चाहिए, रिश्तेदारों को भी सुननी चाहिए, क्योंकि ये घटना हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है। तो ज़्यादा आगे बात ना करते हुए घटना की तरफ रुख करते हैं। दोस्तों, कहाँ की ये घटना है, आइए विस्तार से इस घटना को जानते हैं। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ 2.0 राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उड़ीसा के अंदर एक जिला पड़ता है जगत सिंहपुर और इसी के अंदर तिरतोला थाना क्षेत्र है। यहां पर एक लड़की जिसका नाम ऐश्वर्या होता है, 23 साल जिसकी उम्र होती है, 22 फरवरी 2026 को कई दिन के बाद वो कॉलेज जाती है और अपने घर से अपना बैग लेकर सीधे कॉलेज में निकल जाती है। लेकिन वहाँ कॉलेज का टाइम ख़त्म होने के बाद भी वो अपने घर पर नहीं आती। घर में उसका बड़ा भाई होता है, बहुत ज़्यादा चिंता में होता है, अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी, ऐश्वर्या कहाँ है, वो अभी तक क्यों नहीं आई। मम्मी कहती है कि बेटा थोड़ी बहुत देर में आ जाएगी, वो कई दिन में कॉलेज गई है, कहीं अपनी सहेली से या कोई बाज़ार में कोई सामान ले रही होगी, इस तरह से होगी, वो आ जाएगी। लेकिन भाई को बहुत ज़्यादा चिंता होती है और चिंता करके वो शाम होते होते वो अपनी बाइक उठाता है और बाइक उठाकर कॉलेज की तरफ भी जाता है। वहाँ कॉलेज का गेट लगा हुआ होता है। उसके बाद इसकी सहेलियों से पूछताछ करता है, फ़ोन भी बार बार मिला रहा था, फ़ोन उसका स्विच ऑफ होता है। तो उसके बाद ये भाई नज़दीकी थाने में पहुँच जाता है और तिरतोला थाने में पहुँचकर पुलिस वालों से गुहार लगाने लगता है कि साहब मेरी बहन को ढूंढ दीजिए। लेकिन पुलिस वाले भी यहाँ पर टाल मटोल करने लगते हैं और उससे एक एप्लीकेशन लिखवा लेते हैं और फिर ये लड़का वहाँ से अपने घर आ जाता है। जैसे ही 23 फरवरी की सुबह होती है तो इसके पास उसी थाने से कॉल आता है और इससे कहा जाता है कि तुम जल्दी से हमारे पास आ जाओ, हमें तुमसे कुछ अर्जेंट में बात करनी है। दोस्तों, लड़का भागा भागा उनके पास पहुंचता है और फिर इसे बताया जाता है कि पारदी पुलिस स्टेशन है, वहां एक 4 मंजिल इमारत है, उसके सामने नीचे एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई मिली है। इस फोटो को देखिए, कहीं ये तुम्हारी बहन तो नहीं। दोस्तों, जैसे ही ये लड़का उस लड़की के फोटोग्राफ्स को देखता है तो दहाड़े मारकर रोने लगता है और कहने लगता है कि हाँ साहब, ये मेरी ही बहन है। उसके बाद यहाँ पर पुलिस हरकत में आती है और इस लड़की के मोबाइल की कॉल डिटेल वगैरह और उस डेड बॉडी को उठाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। चारों तरफ लोगों से छानबीन करती है। जो 4 मंजिला इमारत होती है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। अब किसके ऊपर यहाँ आरोप लगाया जाए कि किसने उसे फेंका है, कौन सी मंजिल से ये गिरी है, ये सब किसी को कानो कान खबर नहीं होती। और उसके बाद जब इस लड़की के मोबाइल की डिटेल निकाली जाती है तो उसमें पता चलता है कि एक लड़के के पास सुबह 10 बजे इसने कॉल की है, जिस लड़के का नाम सोमनाथ ओझा है, जो 24 साल का है। वो यही इसका फ्रेंड है और इससे बहुत सारी बातें किया करता है। दोस्तों, अब पुलिस सीधे इस सोमनाथ ओझा के पास पहुंच जाती है और जब इसे सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो सोमनाथ ओझा टूट जाता है और एक ऐसा सत्य बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। सोमनाथ ओझा बताता है कि ये लड़की मुझसे प्यार करने लगी थी, मैं भी इससे प्यार करने लगा था और हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। 22 फरवरी 2026 को सुबह के 10 बजे के करीब ये अपने घर से निकलती है। कुछ घर से पैसे लेकर आती है, कुछ गहने लेकर आती है और फिर हम दोनों मिल जाते हैं। मिलने के बाद मंदिर में जाकर हम दोनों शादी कर लेते हैं। फिर एक होटल के अंदर जाया जाता है। होटल के अंदर मैं इसके साथ में संबंध बनाता हूँ। ये लड़का खुद ये
मंजूर करता है कि उसने उसके साथ में गलत काम किया है। अब यहाँ पर फिर पुलिस वाले उससे पूछने लगते हैं कि फिर तुमने उस मंजिल से इसे क्यों फेंक दिया। तो ये लड़का कहता है कि नहीं नहीं, मैंने इसे मंजिल से नहीं फेंका था, और हम रात को 9 से 10 बजे तक होटल के अंदर होते हैं। इधर मेरे घर वालों का मेरे पास बार बार फ़ोन आ रहा होता है, वो यही कह रहे थे कि तू घर आ जा फटाफट। तो मैं यहाँ इस लड़की से यही कहकर जाता हूँ कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, तू भी अपने घर चली जा। लेकिन ये लड़की घर जाने से मना कर देती है। उसे बस स्टैंड पर छोड़कर ये लड़का सीधा वहाँ से अपने घर आ जाता है। पुलिस को ये पूरा मामला समझ में आ जाता है, लेकिन उसके बाद पुलिस जब सीसीटीवी कैमरा खंगालती है तो उसमें दिखाई देता है कि एक लड़का इस लड़की को बाइक पर बैठाकर रात को 10 बजे यहाँ से लेता हुआ नज़र आता है, और ये बाइक वहाँ जाकर रुकती है जहाँ पर इस लड़की की डेड बॉडी मिली थी। दोस्तों, अब पुलिस उस बाइक का पीछा करते हुए एक व्यक्ति के पास पहुंचती है जिसका नाम शुभम कुमार होता है, जो झारखंड के धनबाद का रहने वाला होता है, और वो यहीं पर नौकरी किया करता है और वही 4थी मंजिल पर रहा करता है। जब उसको गिरफ्तार किया जाता है तो यहाँ पर एक अलग ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। ये लड़का बताता है कि रात को 10 बजे के करीब जब वो अपनी ड्यूटी से घर की तरफ आ रहा था तो सुनसान एक जगह पर एक लड़की उसे खड़ी हुई दिखाई देती, बस स्टैंड से थोड़ा सा आगे, और वहाँ पर उस लड़की के सामने अपनी बाइक जाकर रोक देता है। उससे कहने लगता है तुम किस तरह से परेशान हो तो मुझे बताओ। वो लड़की इसकी बातों में आ जाती है और इसके साथ बाइक पर बैठ जाती है। ये लड़की इसे पूरा वाक्य बताती है किस तरह से उसके प्रेमी ने उसे धोखा दे दिया। इस लड़के के मंसूबे भी बदलने लगते हैं और इस लड़की को अपने कमरे में ले जाता है। दोस्तों, इस लड़के को ऐसा लग रहा था कि आज तू भी अपने मन की इसके साथ में कर सकता है, और रात को 1 बजे उस लड़की के कमरे में पहुंच जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। लड़की अपने आप को बचाने का यत्न करती है, उसे दूर हटाती है, लेकिन यहाँ पर ये लड़का मानता ही नहीं और ज़बरदस्ती रात के अंधेरे में उसके साथ रेप कर देता है। अब यहाँ पर ये लड़का सोच में पड़ जाता है कि यार सुबह होते ही ये सब लोगों को बता देगी और तू पकड़ा जाएगा। फिर इस लड़की को वहाँ से कहता है कि तुम थोड़ा सा बाहर चलिए। बाहर लेकर उसे जो बालकनी है उसमें लेकर जाता है और बालकनी से उसे ऐसे धक्का मार देता है कि जैसे इसने कुछ किया ही नहीं। ये लड़की 4थी मंजिल से नीचे ज़मीन पर आकर गिरती है और एक बार में इसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। दोस्तों, जब पुलिस भी ये पूरा मामला सुनती है तो इन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें भी पुष्टि हो जाती है कि 2 लोगों ने इस लड़की के साथ में रेप किया है। दोस्तों, फिलहाल इन दोनों लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन जब ये पूरा वाकया आसपास के लोगों को पता चलता है, इस लड़की के घर वालों को पता चलता है, तो हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर सचेत करना है, आप लोगों को बताना है कि इस तरह के मामले ऐसे बच्चों के साथ होते हैं जो ऐसा काम कर जाते हैं, जैसे घर से भाग जाना। यार एक बात बताइए, कोई भी लड़का या लड़की, आप किसी लड़की से प्यार करने लगे हो या किसी लड़के से कोई लड़की प्यार करने लगी है, आप थोड़े दिन में ही अपने माँ बाप के उस प्यार को भूल जाते हो और जो पूरी मर्यादा है उन सबको लांघ कर इस तरह से भाग जाते हो, तो किसी के साथ भी ऐसा अंजाम हो सकता है। तो इस घटनाक्रम को सुनाने का सिर्फ उद्देश्य यही है कि आप लोग जागरूक हों, सचेत हों और ऐसे क्राइम से अपने आप को जरूर बचा कर रखें। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस घटना को हमें शेयर करके जाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला कमेंट आता है वो शंकर स्वामी जी का आता है, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद अमनदीप सिंह जी नाइस लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत, वेरी नाइस वीडियो, जय हिंद जय भारत, हैप्पी होली, आपको भी हैप्पी होली। उसके बाद पुष्पा श्रीवास्तव जी, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। कमल सिंह जी, टॉप स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मोनू जैन जी, सुपर से ऊपर लिखते हैं, आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को होली और धुलेंडी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अच्छे से इस रंग भरे त्यौहार को मनाएं और अपने जीवन में भी अच्छे अच्छे रंग भरें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।